एक हफ्ते की कथा होती है और 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू कथा होने के बाद में आपको पता चलता है कि ये जो है ब्राह्मण नहीं है, यादव है। भाई ये कहां से सोर्स निकाले आप लोगों ने? उन्होंने ये एक प्री प्लानिंग योजना बनाई है और वो योजना बना करके एक माहौल को खराब करने के लिए उनकी जाति पूछी जाती है। और जब रात को जब ये वीडियो बनता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसमें एक बार भी उनकी जाति या उनके किसी महिला से छेड़ने की बात नहीं आती है। लेकिन बाद में सारे के सारे राज जो है धीरे धीरे अगले दिन जब पूरे देश के अंदर वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये वायरल होने के बाद पता चलता है कि ये तो उल्टा पुल्टा हो गया है। सारी अगल बगल में जितने भी जो गाँव हैं वो बाहुबली कह दो, चाहे उसके ज्यादा जो है ना संख्या जो है वहां पे यादव समाज। मैं तो धन्य कहता हूं उस महिला को, आप इतनी झूठ बोल रही है, इतना प्रोपगंडा कर रही है और इतना षड्यंत्र। ये लोग कौन थे इस महिला के पीछे जो इसको ये बातें कह रहे हैं कि उन यादव की बेटियों को नंगा करें? कौन लोग थे ये? अरे आपका पति, आपके गांव के लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है, ये महिलाओं को नंगा करने की बात करें। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा, कोई शंकराचार्य जी आ रहे हैं, वो क्या करे हैं कि खाली ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है। ये तानाशाही कौन है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कथा कर ही नहीं सकता? भागवत कथा जहां तक जो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो भाई कोई दूसरे देश से एलियन बुलाने पड़ेंगे। इनका तो मतलब यही। बागेश्वर की बात आपने कहा, अरे ऐसे बागेश्वर तो दुनिया भर के आ रहे हैं। कोई समोसा खाने की बात कहता है, कोई चाट खाने की बात कहता है, कोई परस रखने की बात कहता है, कोई पर्ची निकालता है। इन बाबाओं ने ही तो देश का बेड़ा गर्क करा। जंगरा साहब, जिस तरीके से यादव कथावचन का कांड हुआ, उसके बाद वही रेणु तिवारी ने जिस तरीके के बयान दिया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं कि एक समाज की बात नहीं है, दो समाज की बात है, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, रेणु तिवारी जी का जो बयान है, इस मामले को थोड़ा शालीनता से समझना पड़ेगा। रेणु तिवारी जी का जो बयान है वो आया 3 दिन के बाद में, और 3 दिन पहले जो घटना घटती है, उस घटना को अगर हम सही तरीके से देखते हैं तो उससे स्पष्ट पता चलता है कि एक समुदाय को डराने का, धमकाने का प्रयास था। क्यों? क्योंकि आपके गांव से 10 से 12 किलोमीटर का कोई व्यक्ति है और उस बात का हर किसी को पता है कि 15-20 साल से कथाएं करते हैं। जब 15-20 साल से कथा कर रहा हो और उसके बाद में आप बुलाते हो, 2 से 3 दिन कथा भी चलती है, एक हफ्ते की कथा होती है और 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू कथा होने के बाद में आपको पता चलता है कि ये जो है ब्राह्मण नहीं है, यादव है। भाई ये कहां से सोर्स निकाले आप लोगों ने? आपके जो वहां पे युवा बच्चे थे, जो 25 साल, 27 साल, 30 साल, 22 साल के जो लड़के थे, उन्होंने ये एक प्री प्लानिंग योजना बनाई है और वो योजना बना करके एक माहौल को खराब करने के लिए उनकी जाति पूछी जाती है। और जब रात को जब ये वीडियो बनता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसमें एक बार भी उनकी जाति या उनके किसी महिला से छेड़ने की बात नहीं आती है। लेकिन बाद में सारे के सारे राज जो है धीरे धीरे अगले दिन जब पूरे देश के अंदर वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये वायरल होने के बाद पता चलता है कि ये तो उल्टा पुल्टा हो गया है। अब सारी की सारी चीजें जो है डर और भय के माहौल में आ गई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि अगल बगल में जितने भी जो गांव हैं वो बाहुबली कह दो, चाहे उसके ज्यादा जो है ना संख्या जो है वहां पे यादव समाज की है। अब आपने ये गलत रास्ता तो अपना लिया है, अब उसके बावजूद भी आप कहीं पे शांति से नहीं बैठते हैं। मैं तो धन्य कहता हूं उस महिला को, आप इतनी झूठ बोल रही हैं, इतना प्रोपगंडा कर रही हैं और इतना षड्यंत्र। ये लोग कौन थे इस महिला के पीछे जो इसको ये बातें कह रहे हैं कि उन यादव की बेटियों को नंगा करें? कौन लोग थे ये? अरे आपका पति, आपके गांव के लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है, ये महिलाओं को नंगा करने की बात कह रही है। ये इस देश के अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है और कोई भी इसके अंदर हमने राज नहीं लगता। लेकिन कह रहे कि एआई से बना हुआ वीडियो है वो। नहीं, डॉक्टर वीडियो नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने देखा है। डॉक्टर वीडियो का आज के जमाने में हर एक्टिविस्ट को पता चल जाता है, छात्रों को पता चल जाता है, इस देश के राजनीतिक दलों को पता चल जाता है। अब वो स्वयं माफी मांग रही है। अब आप समझो ना इस चीज को, जो महिला खुद आकर ये कह रही है कि वो मेरा नहीं है,
और माफी भी मांग रही है। तो ये सारे का सारा जिस तरीके से इसमें लगातार एक एंगल से दूसरा एंगल, दूसरे से तीसरा अगर जोड़ के देखें तो ये जो सड़ी गली मानसिकता जो है वो साफ दर्शा रही है। और क्यों अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा, कोई शंकराचार्य जी आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि खाली ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है। भाई किसने कह दिया? ये जो आपके अधिकार जो आप थोपना चाह रहे हो ना, ये अधिकार संविधान से पहले आपके हो थे और आप मानते थे उनको, लेकिन जब से भारत देश के अंदर संविधान लागू हुआ है, कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, कोई भी महिला बेटी पढ़ लिख सकती है और सबको सब कुछ करने की आज़ादी, जहां तक आज़ादी की मैं बात कर रहा हूं तो सबको फ्रीडम है। ये तानाशाही कौन है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कथा कर ही नहीं सकता? भागवत कथा जहां तक जो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो भाई कोई दूसरे देश से एलियन बुलाने पड़ेंगे। इनका तो मतलब यही है। तो ये साफ है कि प्रयोजित एक राजनीतिक दल का है और इस यूपी के अंदर चुनाव 27 में उसको लेकर के ने ये डराने का, धमकाने का बीजेपी का एक षड्यंत्र है। कल अखिलेश यादव ने ये भी बयान दे दिया, जो बाबा है बागेश्वर बाबा के लिए, जो कहते थे जात पात को करो विदाई, तो उनके लिए कह दिया कि टेबल के नीचे वो पैसा लेते हैं। नहीं, पैसा तो देखिए कथावाचक कोई भी हो, वो ये बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई बागेश्वर से कोई कथा करवाए। एक और है, 2-3 है ये, ऐसे वो अभी जहन में आ जाएगा। ये 2-3 है जो इनकी कथा कराने के जो पैसे हैं, ये जब आते हैं तो कम से कम भी 15 से 20 लाख छोटा अमाउंट है ये उनका। जब वो कथा कराने के लिए आप उनको बुलाओगे तो 20 लाख रुपए है स्टार्टिंग होती है। अच्छा, ये जो कमार है, नाई है, धोबी है, यादव है, कुर्मी है, पटेल है और जो जातियां हैं, ये तो छोटे छोटे समुदाय के लोग हैं और कोई भी इनको 10,000 में, 20,000 में, 5,000 में हायर कर लो। तो जब आप अपना बजट भी देख रहे हो, फिर जाति भी ढूंढ रहे हो, ये दोगलापन नहीं चलेगा। रही बागेश्वर की बात, आपने कहा अरे ऐसे बागेश्वर तो दुनिया भर के आ रहे हैं। कोई समोसा खाने की बात कहता है, कोई चाट खाने की बात कहता है, कोई परस रखने की बात कहता है, कोई पर्ची निकालता है। इन बाबाओं ने ही तो देश का बेड़ा गर्क करा। और इस देश के नागरिकों, आप इस बात को समझ लो, ये बाबा जो है आपका देश का भट्ठा बैठा देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद जिंदा रहे। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं और रहेंगे लास्ट समय तक, क्योंकि ब्राह्मणवाद ही एक ऐसी है जो ना तो शिक्षा की तरफ जाने देता, ना इस देश की महिलाओं को बराबर का सम्मान मिलता, ना इस देश के अंदर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं और तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो हक अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मणवाद जो है ये हर बार चोट पहुंचाने का काम करता है। यही हुआ है वहां पे। योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे, क्या लग रहा है? लगातार सरकार ये कहती है देश में जातिवाद नहीं है, लेकिन फिर ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा है। अभी देखिए दिल्ली में वर्तमान में सरकार बनी है, उधर बटोगे कटो की बात है, पहले योगी जी कह रहे हैं। और अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला वो पुरुषों के ऊपर हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पे पुल बसाएगी। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो। आप स्कूल यूनिवर्सिटियों के अंदर जाके पुल बरसाएं, आप सरकारी स्कूलों में जाकर के पुल बरसाएं, आप जाकर के और अच्छे काम जो हैं करने योग्य उन पे करें। आप पूरे देश को क्या बनाना चाह रहे हैं? आप बटोगे कटोगे। अरे वो रेहड़ी पे, दुकान पे, होटल पे, वो जो जितने जो मुसलमानों के नामों को टारगेट किया, उनकी दुकानों को जो ना करा, तो ये बांटने का काम, पीटने का काम, छीतने का काम बीजेपी की सत्ता में और बीजेपी कर रही है। यहाँ यादव को पीटा गया है, कुछ दिन पहले गुर्जर पीटे गए थे, उससे पहले जो ना सैनी पीटे गए थे। सैनियों को तो काटा गया था, गंडासी और कुलाड़ियों से काटा गया था इसी हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो ये सारे का सारा जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ये षड्यंत्र होता है। ऐसे मुद्दे उठते हैं तो सरकार क्यों नहीं कुछ कहती? नहीं, सरकार ही करवा रही है, सरकार ही करवा रही है। ऐसे लोगों को पनाह दे रखा है कि आप एक ऐसा एजेंडा चलाइए, लोगों का ध्यान वहां पे चला जाएगा और हम जो है अपनी राजनीतिक रोटियां और अपने जो आका है उनको तैयार करके बिहार के अंदर चुनाव में भेज देंगे। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नहीं, अगर कोई किसी पीड़ित के साथ खड़ा हो जाए तो इसको राजनीति कहते हैं। अरे आप कोई भी हो, और मैं तो ये कह रहा हूं कोई सी भी घटना पे अगर कोई पीड़ित है तो उसको, चाहे वहां का मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो या अन्य किसी सरकारी संस्था का कोई मुलाजिम हो, उनको आगे पहल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई पहल करता है तो कह रहे आप राजनीतिक कर रहे हो। राजनीतिक सीधा सीधा इसके अंदर आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना और बीजेपी स्वयं कर रही है और दिखाई भी दे रही है। एक भी इस देश का कोई भी अगर संगठन बीजेपी आरएसएस का अगर कोई बोला हो तो एक बार बता दें, फैक्ट फाइंडिंग को कर ले उसकी।
आज लगभग 1 हफ्ता होने को जा रहा है, किसी ने भी आकर के सामने ये नहीं कहा है, उसकी निंदा नहीं करी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उल्टा जो दबंग परिवार है वो अब गिड़गड़ाने लग गया है, अब वो ड्रामेबाजी करने लग गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर के जिस घर में जो भागवत कथा कराई जा रही थी, अब वो स्वयं कह रहे हैं हम कभी थाने में नहीं गए, मेरा बाप 10 साल का मर गया था। अरे भाई अब क्यों दुनिया के सामने रो गया है? तू पहले ये एक बात कह देता कि ये जो हुआ है हमारे यहाँ हुआ, गलत हुआ, हम इसका विरोध करते हैं और जिन्होंने गलती करी है उनके खिलाफ हम जाके कंप्लेंट देंगे और FIR कराएंगे। लेकिन वो काम नहीं करा। क्यों? अगर वो कर देता तो सच्चाई थी, लेकिन ये RSS और BJP का प्रोपगंडा था जिसका पूरे देश के अंदर इन्होंने ये मनुस्मृति लाने का काम किया। लेकिन आपकी ये मनुस्मृति नहीं चलेगी, इस देश के अंदर चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा। और वर्तमान में हम संविधान की वजह से ही जिंदा है, बोल रहे हैं, लेकिन ये मनुस्मृति की पैदाइश जो है आज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। लास्ट सवाल है, क्या हिंदू राष्ट्र में यादव समाज कहाँ पर खड़े हैं? नहीं, यादव समाज तो अगर मनुस्मृति की बात अगर हम करें तो यादव समाज के लोगों को समझना चाहिए, तमाम OBC के लोगों को, तमाम ब्राह्मण समाज के भी जो न्यायप्रिय लोग उनको भी हम कहना चाह रहे हैं, जो ताकतवर लोग उनको कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर संविधान के दायरे में जहां आप खड़े हो वहां आप सही हो, हम बराबर हैं, इक्वल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप जाओगे पीछे, जिस तरीके का अभी कुछ बाबा कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं ना कि उनको हक नहीं है, तो भाई ये हक दिया किसने आपको? आप होते कौन हो? अरे भैया हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं अगर आपको कोई गलत फहमी हो रही है तो फैक्ट करके देख लियो, इसी जमीन इसी मिट्टी से अनाज पैदा होता है, उसी से जो है ना हम खा पी के ग्रोथ करते हैं और उसी से फिर हम यहाँ आ रहे हैं। आप जिस प्रोपगंडा में देश की जनता को उलझा रहे हो, ये प्रोपगंडा आने वाले समय के अंदर आपको डस जाएगा, आपको खा जाएगा, ये देख लेना।